निजी अस्पतालों में परिजनों को अपने परिजनों का इलाज करवाने में कई दिक्कतों का सामना करने की बात जग जाहिर है, लेकिन यह बात उस समय और बल मिला जब बड़वा नगर में संचालित गुर्जर हॉस्पिटल में ओंकारेश्वर निवासी के उपचार के बाद इंदौर रेफर करने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। बड़वा में संचालित गुर्जर हॉस्पिटल में सोमवार शाम ओंकारेश्वर निवासी शिवम पिता मदन केवट को परिजन उपचार के लिए लेकर आए थे, जहां उसका इलाज डॉक्टर राजेश पाटीदार द्वारा किया गया था, जिसके बाद शिवम के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उसे आईसीयू में एडमिट किया गया, जहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान शिवम को डॉक्टर पाटीदार द्वारा कुछ इंजेक्शन लगाए गए थे, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर उसे तत्काल इंदौर रेफर करने की बात परिजनों को कही गई। इस दौरान एम्बुलेंस बुलाकर शिवम को इंदौर रेफर किया गया, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि शिवम की मौत उपचार के दौरान इंजेक्शन लगाने के बाद ही हो चुकी थी, जिसके कारण परिजनों ने शिवम को इंदौर न ले जाते हुए बड़वा शासकीय अस्पताल में डॉक्टर दिनेश ठाकुर से ही चेकअप करवाया, जहां डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि शिवम की मौत आधे घंटे पहले ही हो चुकी है। इस मामले में परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई, लेकिन जब इस मामले में डॉक्टर राजेश पाटीदार से जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि जब पेशेंट को इंदौर रेफर किया तो उसकी हार्ट बीट भी चालू थी, जबकि मृतक शिवम को पीएम के लिए शासकीय अस्पताल में रखा गया है, जहां से पीएम के बाद शव परिजनों को दिया जाएगा। उनके हाथ पैर में मतलब ऐसा दर्द हो रहा था भयंकर, तो हम शाम को 6 बजे उनको अस्पताल ले गए। गुर्जर हॉस्पिटल है तो वहाँ की जगह उनको भर्ती करा। उन्होंने भर्ती करा, गोली दवाई दी, फिर वो अच्छा रहा तो उन्होंने बोला कि आईसीयू में ले लो, तो फिर आईसीयू में कर दिया शाम को शिफ्ट। उनने आईसीयू में करके न फिर थोड़ी दवा गोली चली, हमारे रात को अच्छी भली बात भी करी, उन्होंने खाना पीना सब खाया। फिर सुबह हुआ तो एकदम से सब पूरा हो गया, मतलब अच्छा था बिल्कुल बढ़िया। फिर उसके बाद डिस्चार्ज की उनकी बात हुई, बोले कि हम ले जाएंगे। तो ले जाने के बाद में तो ये इसने क्या बोलते हैं, उनने कुछ इंजेक्शन वगैरह इसमें डाले बाटलों में गन सारे में। फिर उसके बाद में तो इसको मतलब जैसे चालू ही हो गया हार्ट बीटिंग, तो एकदम करने लग गया। तो ये आए, इनने मास्क वास्क लगाया, ये वो करा, मेरे को बाहर भेज दिया। मेरे को बोले बाहर जाओ, नहीं तो इसको अभी 2 मिनट में डिस्चार्ज करके बाहर कर देंगे। तो उल्टी बात उन कर रहे थे उस टाइम। सर ये आने ही नहीं दे रहे, मेरे को जाने ही नहीं दे रहे, मर ही गया था सामने वाला। पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया था 11:30 बजे और उसको समझाया गया था कि आपको इन्वेस्टिगेशन से ये करना पड़ेगी, इस्केमिक चेंजेस है आपके हृदय में, ईसीजी में, उसके लिए आपको डिस्चार्ज करके वहाँ इंदौर जाना पड़ेगा। उन्होंने तैयारी भी कर ली, डिस्चार्ज भी करवा लिया, और डिस्चार्ज करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल की कोई भी जवाबदारी नहीं रहती किसी पेशेंट के लिए, जब तक कि पेशेंट आगे होकर रीएडमिट होने का प्लान ना करे या कंसल्टिंग ना करे। इसके उपरांत भी मैंने पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ और उसको घबराहट हुई, पेशेंट को उसका इलाज वापस चालू किया। उसके बाद पेशेंट अरेस्ट में गया, उसको 2 से 3 बार रिवाइव किया गया। रिवाइव करते टाइम जो दवाइयाँ दी जाती हैं उससे प्यूपिल्स डायलेट भी होते हैं, आँख का पर्दा डायलेट होता है। आप यहाँ से जब पेशेंट को ले गए थे उस समय उसकी हृदय की धड़कन भी थी और वो पेशेंट का पल्स भी आ रहा था, सब मैंने देखा था। और मैंने जांच करने के बाद ही पेशेंट को शिफ्ट किया था। प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं एट्रोपिन के कारण, उनको प्यूपिल्स डायलेट देखकर ही उन्होंने बताया है। वो प्यूपिल्स डायलेट होने के आधार पे बता रहे हैं कि प्यूपिल डायलेट है, इसलिए उनको 1 घंटा लग रहा है या आधा घंटा लग रहा है। प्यूपिल्स डायलेट एट्रोपिन के कारण भी होते हैं। हाँ, शासकीय अस्पताल में आज एक मरीज़ शिवम केवट को मृत अवस्था में लाया गया था। एम्बुलेंस में उसे ऑक्सीजन चल रही थी। मेरे द्वारा देखने पर उसकी नब्ज़, हार्ट बीट और उसमें लाइफ के कोई साइन नहीं मिले। पीपल देखने पर पीपल जो है वो पूरी तरह डायलेटेड थी और मरीज़ की मृत्यु हो चुकी थी। मरीज़ की मृत्यु को अगर हम अंदाज़न देखें तो करीब आधा घंटा हो चुका होगा। जी हाँ, मृत अवस्था में लाया गया था, क्योंकि हमारे द्वारा देखा गया था जब मरीज़ बिल्कुल डेड था। बट पल्स इतनी जल्दी थोड़ी, मतलब हो सकता है कि भाई बीच में कोलैप्स हो गया हो या वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ हो। मरीज के परिजनों का आरोप है कि हमारा बच्चा अपने पैरों पर चलकर गुर्जर हॉस्पिटल में उपचार करवाने आया था, जहां उसका इलाज डॉक्टर राजेश पाटीदार द्वारा किया गया था।